हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है मनी, टॉपिक का नाम है ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। ये जो बार्टर सिस्टम है, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसकी खामियां क्या थी, वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो आपने आपने पेपर में जो बार्टर सिस्टम है उसका मीनिंग ज़रूर लिखना है। मैंने बार्टर सिस्टम पे एक छोटी सी वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, चीज़ के बदले चीज़ एक्सचेंज की जाती है। इसमें कई खामियां थी, इसलिए यह ख़त्म हो गया। क्या खामियां थी वो हम डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। It is with the introduction of money that these drawbacks have been eliminated. जैसे ही मनी आया ये सारे ड्रॉबैक्स खत्म हो गए। तो पहला ड्रॉबैक है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है, मैं आपको पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कोई भी एक इंसान है, वो है फार्मर, ठीक है, और एक है क्लोथ मेकर, ठीक है, कपड़ा सिलता है या कपड़ा बनाता है। फार्मर को कपड़ा चाहिए था, इसको फार्मर की बनाई हुई चीज़ चाहिए थी, दोनों ने एक्सचेंज कर ली। अब फार्मर के कपड़े फटे नहीं, मगर इसको तो रोटी रोज़ खानी है। तो अब इसका जब अनाज खत्म हो गया, इसके जब व्हीट ग्रेन्स खत्म हो गए, तो इसको कोई और फार्मर ढूंढना पड़ रहा है जिसको कपड़े की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि दोनों के दोनों एजेंट्स को साइमल्टेनियसली डिमांड उनकी कौन साइड करे तभी एक्सचेंज करेंगे। तो हमें क्या सपना आ रहा है कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे को ये चीज़, हमारी चीज़ चाहिए, तो जाके एक्सचेंज कर लो। समझ गए ना बात? बोल बोल के गला बैठ गया। तो चलते हैं। ओहो, ये गलत पेन सिलेक्ट कर लिया मैंने। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स implies that at a point of time the two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है कि दो अलग अलग एजेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास वो गुड्स हैं जो एक दूसरे की डिमांड को सेटिस्फाई कर देंगे। बट इट इज़ नॉट सो सिंपल टू फाइंड अ पर्सन हु wants your good and at the same time has a product that you want. तो ऐसा बंदा कैसे ढूंढोगे जिसको हमारा सामान चाहिए और हमारे को उससे सामान मिल जाए? समझ गए ना बात? तो ये तो ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। सेकंड आ जाता है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे आपके घर में कोई भी सामान पड़ा है, आप उसको इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कार कितने की है, फ़ोन कितने का है, टीवी कितने का है, पेन कितने का है, ये सब इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। मगर पुराने ज़माने में क्या होता था, पैसा तो होता ही नहीं था। फिर कोई कोई घोड़ों में ट्रेड कर रहा है, कोई अंडों में ट्रेड कर रहा है, कोई तरबूज में ट्रेड कर रहा है, कोई बकरियों में ट्रेड कर रहा है, कोई मुर्गियों में ट्रेड कर रहा है। समझ गई ना बात? तो कॉमन यूनिट नहीं था। समझ गई बात? अंडर बार्टर सिस्टम देयर वॉज नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, दैट इज सम वैल्यू द गुड्स इन टर्म्स ऑफ गोट। कोई लोग कह देते थे इतनी बकरियों का ये सामान दे दे, हॉर्सेस, राइस, एट्सेट्रा। एवोल्यूशन ऑफ मनी हैज़ गिवन अस अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू एंड देयरफॉर अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। पैसे के आने से ये कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का जो मसला था ये ख़त्म हो गया, और कॉमन यूनिट की जो प्रॉब्लम्स है उससे हमें मतलब फ़ायदा हुआ है काफ़ी, और ये अकाउंटिंग करने में भी काफ़ी सही रहता है। नेक्स्ट आ जाता है डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट का मतलब ये है कि मान लो मैंने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया और मैंने उसे कह दिया कि आपकी फ़ीस है 10,000, तो वो अब 10,000 मुझे देगा या 5,000 मुझे देगा, चाहे वो 100 के नोट दे, 500 के नोट दे, 1,000 2,000 के नोट दे, मैं मना तो नहीं ना कर सकता। 10,000 इस 10,000। मगर दूसरी तरफ अगर पैसे ना होते, मैं उसे कहता कि मुझे ये फ़लाँ चीज़ दे, और अगर वो मुझे फ़लाँ चीज़ दे देता, मैं कह देता 20 किलो सेब लेके आ, तो 20 किलो सेब लेके आता, वो सड़े हुए होते, मीठे ना होते, ये ना होते, वो ना होते, पंगा पड़ गया था ना। दूसरी तरफ अगर मैंने अपने फ्रेंड को 1 किलो सेब उधार दिए, उससे 1 किलो सेब मैंने 1 साल के बाद लेने हैं, तो जो मैंने सेब दिए थे जब वो वापस करेगा मैं कहूँगा मेरे तो मीठे थे। वो मीठे देगा, मैं कहूँगा मेरे तो लाल थे। वो लाल देगा, मैं कहूँगा मेरे तो और लाल थे। वो और लाल देगा, मैं कहूँगा मेरे तो और ज़्यादा मीठे थे। तो ऐसे पैसे की टर्म्स में तो कन्फ्लिक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि 500 का नोट मुझे वो वापस करे या फिर कोई भी करेंसी में करे। अगर 10,000 देने तो जितने कर्जा है वो वापस कर सकता है, ठीक है ना। मनी की वैल्यू तो सेम होती है, मगर गुड्स की टर्म्स में ऐसे बड़ा पंगा पड़ जाता है। Future payments or contractual payments would create many problems under barter system. When the future payments in terms of goods are made, conflicts may arise most of the time. अगर आपने किसी को फ्यूचर पेमेंट देनी है, उसकी जगह कोई चीज़ दे दी, तो ये समझो कन्फ्लिक्ट आया ही आया। समझ की बात? डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू।
बाटर सिस्टम में आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को स्टोर करके रखना बहुत मुश्किल था। जैसे किसान है, उसने फार्मर ने काम किया और वो अपनी वीट को संभाल के रखेगा, पता नहीं कब तक संभालेगा और कैसे संभाल पाएगा, उसकी कॉस्टिंग ही बहुत ज़्यादा आ जाएगी। समझ की बात। मगर आजकल क्या क्या है, आजकल क्या है, वो वीट को मार्केट में बेचता है और पैसे को सेव कर सकता है, क्योंकि पैसे की वैल्यू को सेव करके रखा जा सकता है। इन बाटर सिस्टम सेविंग इज पॉसिबल ओनली बाय द वे ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। अब गुड्स को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, गुड्स की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। इट इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल स्टोरेज कॉस्ट एज वेल एज फियर ऑफ कैपिटल लॉस। क्या पता जो स्टोर की हुई चीज़ है वो ख़राब ही हो जाए, और स्टोरेज अगर अच्छी तरह से की तो बहुत ज़्यादा पैसे लग सकते हैं। पैसे मतलब बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम मनी एफर्ट लग सकता है, तो स्टोरेज की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ सकती है। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। अब आजकल क्या है, आप यहाँ से अमेरिका पढ़ने चले जाओ, आपके घर वाले यहाँ से बैंक में पैसे डालेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू ड्यूरिंग मनी तो बहुत अच्छे से हो सकता है, मगर बाटर सिस्टम में ये बहुत मुश्किल था। अगर आप फॉरेन पढ़ने चले गए तो चटाई यहाँ से लेके जाओगे, या बिस्तरा यहाँ से लेके जाओगे, अपना बेड तकिया यहाँ से लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे इतनी दूर। एक और एग्जाम्पल, अगर यहाँ से किसी दूर जगह आपके पापा की ट्रांसफ़र होगी तो अपना घर थोड़ी ना उठा के लेके जाओगे। आजकल के ज़माने में क्या है, घर बेचा, वहाँ जाके और ख़रीद लिया। पैसे की वैल्यू को ट्रांसफ़र करना आसान है, गुड्स को बहुत दूर दूर तक कैसे लेके जाओगे। In the barter system, it is difficult task to transfer the goods from one place to far off places, and if possible, it is too expensive. कैसे लेके जाएंगे, हाथियों से घसीट के लेके जाएंगे घर, तो पता नहीं टूट ही ना जाए। समझ की बात। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।